अनाउंसमेंट है, आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। जी सर। सर स्क्रीन शेयरिंग मुझे अलाउ कर दें। जी प्लीज। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 बैच 81 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप सबको हम वार्मली वेलकम करते हैं इस सेशन में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोफेशनल लेक्चर नंबर 1 में। चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर कर देता हूँ। देखिए जी स्टूडेंट्स, आपने हमें ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेक्चर के लिए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नवीद खान है और पिछले 6 साल से मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, ना सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन। CIT DIT कंप्यूटर कोर्सेज के, DIT मीन्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CIT मीन्स सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 6 महीने और 1 साल के कोर्सेज जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ। ना सिर्फ उनको मैं फिजिकल क्लासेस देता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, बल्कि मैं उनको ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक मेरा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफाइड भी हूँ, MIEE एक्सपर्ट, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस कोर्स में जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा उसकी आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस सॉफ्टवेयर को हम कवर करेंगे, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, आप सब ने अगर कहीं ना कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा, चाहे मोबाइल में देखा है, चाहे लैपटॉप में देखा है, या कहीं पे भी देखा है, वो डॉक्यूमेंट जिस एप्लीकेशन में क्रिएट हुआ है वो एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आ रहा है, चाहे वो बिल्कुल बेसिक लेवल से, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल से, या थोड़ा सा एडवांस लेवल से, हमने सबके लिए इस कोर्स में कुछ ना कुछ रखा है। हमने इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया है कि जो करंट डिमांड है किसी भी सेक्टर की, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, या चाहे वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट इदारा है, कोई स्कूल है जहाँ पे वो पर्सन जॉब करता है एज अ टीचर या एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो सबके लिए इस कोर्स में हमने वो नंबर ऑफ चीजें ऐड की जो उनको जरूरत पड़ सकती है। उनमें जो चीजें सबसे पहले हम कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी तरह का टाइपिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। और हम आपको उस लेवल से उठाएंगे कि आपने कभी ये सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किया, और आपको इंशाल्लाह खैर से इसमें बड़े बड़े थीसिस, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल कर देंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में किसी भी तरह के रिपोर्टिंग करना, चार्ट्स बनाना, ग्राफ बनाना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना, एक बहुत ही सुना हुआ वर्ड होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री क्या होता है? वो सारा जो होता है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, किस लिए यूज होता है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और किस तरह से आप इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 70 फार्मूला इसमें आप सीखेंगे। इसमें प्रोजेक्ट चार्ट बनाना, डैशबोर्ड बनाना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करना, नंबर ऑफ डेटा को इसमें समराइज करना, उसको अपने हिसाब से यूज करना। उसके बाद उन सब चीजों की एक विजुअलाइजेशन, माने एक रिपोर्ट बनाना, चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना। अब चार्ट एंड ग्राफ क्या होता है? एक कंपनी ने कुछ चीजें बेची, अब वो देखना चाह रहा है कि वो फायदे में जा रहा है नुकसान में जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो एक ग्राफ और चार्ट बनवाएगा। तो किस तरह से हम वो चीजें इसमें करेंगे वो हम देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपने कभी ये सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किया, और डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग एंड चार्टिंग तक हम एंड करेंगे। 70+ फार्मूलाज इसमें सीखेंगे, एंड इसमें नंबर ऑफ चार्ट के प्रोजेक्ट हम अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 3 सॉफ्टवेयर जो इसमें हम सीखेंगे, जो कि अभी मैं आपके सामने यूज भी कर रहा हूँ, पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये सब हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई थॉट्स हो, या आपने कोई रिसर्च की हो, आपने कोई चीज एक्सप्लोर की हो, आपके कुछ आइडियाज है, आपकी कुछ इनोवेशन है, और वो आप अगले को प्रेजेंट करना चाहें, और तब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज आपके माइंड में, कोई ख्यालात है, कोई थॉट्स है, कोई चीजें आपने बनाई है, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आपने कोई प्रोजेक्ट पे रिसर्च की है, आप अपने प्रोफेसर को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप एक जॉब करते हैं, एक जगह ऑफिस में काम करते हैं, आप वहां पे कोई चीज
शो करना चाहते हैं, आपने कोई काम किया है, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, आप वो अगले को दिखाना चाहते हैं, कोई नई इनोवेशंस आपने ढूंढी, आप वो अगले को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कोई चीज प्रेजेंट करने के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस तक काम करेंगे। इसके बाद अब ये वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होंगे। मैं तीनों वर्ड्स कह रहा हूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल। सर क्या हम इन सब चीजों को अपने लैपटॉप, मोबाइल के अलावा क्या ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं? अगर हमारे सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है, हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, हमारे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं, क्या कोई दूसरा तरीका है कि इंस्टॉल करे बगैर इन्हें यूज कर ले और दुनिया के किसी भी कोने से, सिर्फ जिस तरह से हम जीमेल को एक्सेस करते हैं, अपने जीमेल जो हमारे पास, सबके पास एक ईमेल होती है, उसकी तरह बस आईडी पासवर्ड लगाइए और उसे एक्सेस करें और ये सारे सॉफ्टवेयर के हम फायदा उसमें ढूंढें? तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक पेड वर्जन है। मैं अगेन एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का पेड वर्जन ऑफिस 365, आप खुद रिसर्च कर लें। लेकिन हम इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना सीखेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसका अकाउंट बनाएंगे जो कि पेड अकाउंट होगा, जिसके लिए आपको $15 हर महीने देने पड़ेंगे। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आप वो पैसे बचा लेंगे और आपके पास एक ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का फ्री अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद इस कोर्स में जो लास्ट मॉड्यूल में हम चीजें कवर करेंगे, पीडीएफ एडिटिंग। अब देखें, आपके पास अगर मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट आता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट आता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। अब पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी तरह की उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में मुझे अपना टेक्स्ट ऐड करना है, अपनी इमेज ऐड करनी है, एक बुक मैंने देखी है उसका टेक्स्ट मैंने चेंज करना है, तो या मुझे एक स्क्रीनशॉट मिल गया, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, उस तस्वीर में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, मवाद लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ वो सारा मवाद मैं उसमें से उठा लूं, वो सारा टेक्स्ट मैं उसमें से कैच कर लूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं। तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। एक टूल, एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप अपने इमेजेस से, अपनी तस्वीरों से आप टेक्स्ट के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बेसिक हमारी जो इंट्रोडक्शन थी सारे सॉफ्टवेयर्स की। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब थोड़ा इसको देखते हैं। हमारे इस कोर्स में हमने 2 मॉड्यूल्स रखे, सॉरी 3 मॉड्यूल्स हमने रखे, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे। ये देखिए जी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन तीनों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ बेसिक में ही रहेंगे, हम इससे बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ आपको फेसबुक ग्रुप में दिख रहा होगा, बल्कि अभी मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो इन सॉफ्टवेयर को हम कवर करेंगे मॉड्यूल 1 में। इसके बाद मॉड्यूल 2 हमारा है, जिसमें हम ऑफिस 365 को ऑनलाइन यूज करेंगे। माने आपके जो ब्राउजर होता है गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके जरिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सेस करेंगे। उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करना सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करना सीखेंगे। अब स्टूडेंट एक चीज गौर से सुने, हम आजकल जिस दौर में हैं, वो है डिजिटल एरा। हम डिजिटल दौर में, हर चीज आपकी डिजिटल हो गई है, हर चीज आपकी कंप्यूटराइज्ड हो गई। तो जो आपकी ईमेल सर्विस थी, पहले जीमेल यूज होती थी, आजकल वो भी बहुत कम यूज होती है। जितने भी आपके गवर्नमेंट के इदारे, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, या कोई प्राइवेट इदारे है, बैंक से, वहां पे जो ईमेल सर्विस यूज होती है वो होती है आउटलुक। अब आपकी अगर कहीं पे जॉब लग जाती है, आप कहीं पे विलिंग है कि जॉब करें और आपको वहां पे नहीं पता कि कौन सी ईमेल सर्विस यूज होती है, उसको कैसे यूज करना है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, जो कि एक ईमेल सर्विस और बहुत बेहतरीन ईमेल सर्विस है, जिसका यूज हमारे पास हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट वे से हो रहा है किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के लिए। ईमेल क्या होती है? कम्युनिकेशन का मेथड है। जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं वहां पे कॉल्स या मैसेज या व्हाट्सएप यूज नहीं होता, वहां पे कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए ईमेल होती है। मैंने आपको एक फाइल भेजी, आपने वो फाइल रिसीव की, आपने मुझे वापस ईमेल की, तो इस तरह से। उसके बाद गौर से सुने, आप किसी बैंक में, आप यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज में, आप कहीं पे भी है, आपको किसी से कोई फीडबैक लेना है, आपको किसी से कोई सर्वे लेना है, आपको किसी से किस तरह का एक वोटिंग करवानी है, पोल करवाना है, तो आपको फॉर्म की जरूरत होगी। अब फॉर्म क्या, आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म होना चाहिए जिसको आपने बनाया, लोगों को आपने लिंक दी, लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपना जो फीडबैक है, आपके किसी टॉपिक के हवाले से, आपके किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, या आपकी किसी सर्विस के हवाले से आपको देना चाहते हैं, तो वो फॉर्म के जरिए दे सकते हैं। किस तरह से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किसी के एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी के फीडबैक के लिए फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं,
फॉर्म होता क्या है, किस तरह से बनता है और किस किस तरह के फॉर्म बन सकते हैं, वो सब इस पे सीखेंगे मॉड्यूल 2 में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में। फिर हम दाखिल हो जाएंगे मॉड्यूल 3 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। स्टूडेंट, मैं इस चीज को बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि नंबर ऑफ आप इदारों को चेक कर ले, कहीं पे भी पीडीएफ एडिटिंग पे काम नहीं कराया जाता कि पीडीएफ एडिटिंग क्या होती है, कौन कौन से टूल यूज होते हैं, क्या पीडीएफ पे एडिटिंग कर सकते हैं, क्या एक पीडीएफ फाइल, जो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल है, वो किस किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है, क्या एक पीडीएफ फाइल वर्ड में कन्वर्ट हो सकती है, क्या एक पीडीएफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट हो सकती है, क्या एक पीडीएफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल में कन्वर्ट हो सकती है, क्या एक पीडीएफ फाइल इमेज तस्वीरों के फॉर्मेट में कवर हो सकती है या नहीं। ये सारी चीजें देखेंगे, ये कन्वर्जन देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्या पीडीएफ फाइल से कोई फिलेबल पीडीएफ फाइल बन सकती है, क्या एक पीडीएफ फाइल के अंदर हम चीजें ऐड करें और अपने हिसाब से चीजों को चेंज करें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो भी देखेंगे। क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फॉर्म बनाना एक बहुत ही इनोवेटिव स्किल है। बहुत कम लोगों को इस स्किल का पता होता है, और जिसको पता होता है उसकी एक अपनी वर्थ होती है। वो ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी अपने इदारों में बहुत ज्यादा सुरखरू होता है। उसके बाद परफॉर्मिंग ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, आपके पास इमेजेस है, आपके पास तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में बेतहाशा टेक्स्ट है। अब आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, लेकिन आपको उसमें से टेक्स्ट उठाना है। चलो एक मिसाल ले लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट में आपको आपको स्क्रीनशॉट्स मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। अब हो सकता है आपको टॉपिक हो कि मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये आपको टॉपिक हो सकता है कोरोना वायरस, या आपको टॉपिक हो सकता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आपको कोई बायोलॉजी का टॉपिक हो सकता है। आपको उसकी इमेजेस मिली है, उसकी तस्वीरें मिली है, अब आपको उस तस्वीरों से वो टेक्स्ट को निकालना है। टेक्स्ट को आपको उठा के वर्ड की फाइल में रखना है, ताकि आप उस पर लिख सके, एडिटिंग कर सकते, ड्राफ्टिंग कर सकें। अब आपकी टाइपिंग स्पीड अगर स्लो है तो आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली आपको अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, आपको ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि भाई कोई ऐसा तरीका हो कि मैं उस इमेज में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकूं। तो वो भी हम कर सकते हैं, और वो इस कोर्स में भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ वो क्लियर होंगी, और बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेकर सॉफ्टवेयर में आपको मास्टर एंड प्रो बनाने तक का हमारा ये सफर होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। चले जी, आपने ये सब चीजें सीख ली, अब थोड़ा आते जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ। हम जब भी कोई चीज सीखते हैं, हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम उससे कोई अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सके, क्योंकि आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, हम चीजें सीखते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं और जो जो असाइनमेंट, जो जो टास्क मैं आपको देता हूँ, आप उनको बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप किस काबिल हो सकते हैं। तो जी, आप इन तरह के जॉब्स करने के काबिल हो सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आप काम कर सकते हैं, आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि जो जो स्किल रिक्वायर्ड है वो सारी मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। आपकी मेहनत होगी और मेरा आपके साथ एक फोकस होगा, तो उसके बाद आप सीख जाएंगे। आप ऑफिस असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं किसी भी इदारे में। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप लोगों को घंटे के हिसाब से काम करके दे सकते हैं, और उनसे उसके हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो बोल रहा है भाई मैं आपको 50 तस्वीरें दे रहा हूँ, मुझे इन 50 तस्वीरों के एक असाइनमेंट बना के दो। तो आप बड़े आसानी से पीडीएफ एडिटिंग के मेथड को यूज करके और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्किल को यूज करके आप उसको असाइनमेंट बना के दे सकते हैं, चाहे वो 50 पेजेस की है, 100 पेजेस की है, 200 पेजेस की है। आपने एज अ फ्रीलांसर उसको सर्विस दी। फ्रीलांसर क्या होता है? वो आपको घंटे के हिसाब से सर्विस देता है। या आप किसी इदारे में एज अ एचआर अगर आप लगते हैं, या एज अ मैनेजर आप कहीं पे पोस्ट होते हैं, तो वहां पे आपको डेटा कलेक्टर और डेटा मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि डेटा को मैनेज कैसे करते हैं। आपके पास 500 एम्प्लॉयज का डेटा है, आपके पास 600 एम्प्लॉयज का डेटा है, आपके पास 600 बिल की एंट्री है, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? तो एक्सेल में वो सारी चीजें हम सीखेंगे, वो सारी चीजें समझेंगे। ये हो गई जी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑन साइट, कि आप फिजिकल वर्ल्ड में किस तरह से काम कर सकेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपके साथ ये जॉब अपॉर्चुनिटीज शेयर करने के बाद आपके साथ कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी शेयर करूंगा, और कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स भी हम करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली यहाँ पे हम टास्क परफॉर्म करेंगे, और कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में इसकी क्या वर्थ है। जो हम इसमें स्किल सीख रहे हैं, 15-20 या 20-25 जो हम स्किल सीख रहे हैं, वो सारी स्किल्स को क्या हम कहीं सेल कर सकते हैं? क्या उसकी कोई वर्थ है? क्या उससे कोई अर्निंग हमें मिल सकती है? क्या हम डॉलर में कमा सकते हैं? क्या हमारी खुद की ऐसी पोटेंशियल बन सकती है कि हमारी डॉलर्स में अर्निंग हो? तो वो भी हम देखेंगे। अब ये तो था जी आपका ऑफलाइन, किसी जॉब, आप ऑफिस में काम करेंगे जैसे ये सब काम कर रहे हैं। ऑनलाइन क्या आप काम कर सकते हैं, अर्न ऑनलाइन? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप ऑनलाइन किसी को भी डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, फाइवर है। इस तरह के नंबर ऑफ बेतहाशा प्लेटफॉर्म है, आपको मैं इस कोर्स में
जो लिंक्डइन है, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको क्लास दूंगा। हमारी लास्ट की क्लास लिंक्डइन पे होगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि लिंक्डइन में क्लाइंट कैसे हंट करते हैं, और ये बिल्कुल यूनिक मेथड है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, तो जो जानते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं खुद लिंक्डइन को यूज करके नंबर ऑफ क्लाइंट वहां से हंट करता हूँ। तो डेटा एंट्री की सर्विस आप ऑनलाइन दे सकते हैं, जैसे ऑफिस असिस्टेंट होता है वैसे वर्चुअल असिस्टेंट होता है। आप अपने घर से बैठ के दुनिया भर में लोगों को वर्चुअली असिस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की स्क्रैपिंग का काम कर सकते हैं। आपने गूगल से नंबर ऑफ डेटा उठाया, उसको एक्सेल में दिया और अगले को दे दिया। ये एक सर्विस होती है जिसकी बहुत ज्यादा वर्थ होती है। आप किसी भी तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल में, और अगले पर्सन को आप उसको दे सकते हैं सर्विस। कि आपको कोई बोल रहा है मुझे 1,000 ईमेल चाहिए, मेरा कॉल सेंटर है, आपने जस्ट कुछ क्लिक्स करने हैं, आप गूगल से वो ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपके 5 मिनट लगेंगे, वो आपको $50 देगा। किसी भी तरह के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टास्क को आप बआसानी परफॉर्म कर पाएंगे, आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। आप किसी भी तरह के पीडीएफ की कन्वर्जन का काम कर सकेंगे, पीडीएफ से वर्ड पे कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे, पावर पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेंगे, और इमेज पे कन्वर्ट कर लेंगे, और हर तरह के फिलेबल डॉक्यूमेंट आप बना सकेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्टूडेंट देखते हैं कि ऑनलाइन इन चीजों की क्या वर्थ है। हम वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं जो हम इस पे सीखेंगे। देखिए जी, यहाँ पे हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे, क्या इसके हवाले से लोग कोई सर्विसेज दे रहे हैं क्या? सर जो हम इसमें सिखाएंगे वो कहीं पे सेल हो रही है ऑनलाइन? तो हम यहाँ पे आते एक प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स, ये एक प्लेटफॉर्म है फाइवर के नाम से, जहाँ पे आप किसी भी तरह की अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सर्च बॉक्स में मैं लिखता हूँ एक्सेल टास्क, क्या एक्सेल से रिलेटेड कोई भी टास्क, मैं नाम पूरा कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कोई टास्क, कोई सर्विसेज कोई दे रहा है कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, कंपटीशन जितना आपका कम होगा, आपके अर्निंग के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ये इस प्लेटफॉर्म की खूबी है। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 905 लोग हैं, माना आपका कंपटीशन बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आई विल कन्वर्ट, देखिए वही बात, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, हैंड रिटन टास्क, जो कि मैं आपको बहुत बड़े आसानी से इसमें सिखाऊंगा। इन 2 क्लासेस में आपको सिखा दूंगा। ये देखिए $10 इसके चार्ज कर रहा है, और ये फाइवर चॉइस है, मैंने फाइवर इसको रिकमेंड करता है। यहाँ पे देखिए, आई विल डू एनी स्टेटिस्टिकल टास्क यूजिंग एसपीएस स्टेट एंड एक्सेल, ये भी आपको इसमें कोर्स में सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आई विल डू एडवांस एक्सेल टास्क फॉर यू, मैंने एक्सेल की जितने भी एडवांस फीचर उनको यूज करके टास्क परफॉर्म करके दे रहा है, इसके $5 चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आई विल सेव यू टाइम ऑन डेटा हेवी टास्क यूजिंग एक्सेल, किसी भी तरह के हेवी टास्क, जैसे नंबर ऑफ आपका डेटा को कलेक्ट करना हो, उस डेटा को स्क्रैप करना हो, डेटा को फार्मूला से ज्यादा क्लीन करना हो, इस तरह के काम करके देगा। और इसके ये 150 चार्ज कर रहा है। माने लोग $10 भी चार्ज कर रहे हैं, $5 भी चार्ज कर रहे हैं, $150 भी चार्ज कर रहे हैं। ये प्रो है, देखें ये प्रोफेशनल पर्सन है। माने ये सिर्फ एक्सेल के टास्क आपको बता रहा हूँ, देखें। और मैं आपको इसमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के तकरीबन 16 से 17 टास्क सिखाऊंगा। तो आप सोच रहे हैं जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर उतनी ज्यादा टास्क, आपने मेहनत करनी है, और आपके लिए अर्निंग पोटेंशियल आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए, आई विल डू एमएस एक्सेल रिलेटेड टास्क एंड फिक्स एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इशू, देखिए ये सिंपली ये कह रहा है। और ये कितना चार्ज करे, $25 चार्ज कर रहा है। ये देखिए $6, ये 6 ऑर्डर्स कर चुका है, और ये टॉप रेटेड है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मजीद नीचे आता है, आई विल डू एनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क इन 24 आवर्स। अब देखिए किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे सेल हो रही है। ये $30 में आपको किसी भी तरह का काम करके देगा। अब ये यहाँ पे कह रहा है, आई विल डू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेस पावर पॉइंट एंड एमएस टास्क, कि मैं आपको सारे तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करके दूंगा, और मैं उसके आपसे $20 चार्ज करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक्सेल को छोड़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं पावर पॉइंट पे। हम यहाँ पे लिखते हैं पावर पॉइंट रिलेटेड टास्क, क्या पावर पॉइंट से रिलेटेड लोग कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या ये ऐसे ही हम सीख रहे हैं बेवजह? अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आई विल डू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्सेल पावर पॉइंट एंड मैक्स टास्क $20 में। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आई विल डिजाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड इनटू एक्सेल डेटा एनालिसिस टास्क, $20 चार्ज कर रहा है। ये भी इस कोर्स में आप सीख जाएंगे। मैंने जो जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी वर्चुअल असिस्टेंट की, जरा आपको ध्यान दें। मैंने आपको क्या कहा था कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इस प्लेटफॉर्म में ये क्या कह रहा है, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट इन एमएस एक्सेल वर्ड एंड पावर पॉइंट टास्क। देखिए लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं जो हम आपको सिखाएंगे, तो अब आप खुद देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ।
अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलेटेड टास्क। ये वर्ड की कोई सर्विसेज दे रहा है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा है। 14,671 लोग ये सर्विस दे रहे, क्या बोले, आई विल कन्वर्ट यूर स्कैन पीडीएफ टू वर्ड एंड फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। वही बात कि आप किसी भी तरह के इमेज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो स्कैन फाइल होती है वो इमेज फाइल होती है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम वर्ड क्रिएटेबल फाइल में। अब देखिए, लोग टीचिंग सर्विस भी दे रहे हैं, आई विल टीच यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप कहीं और भी सिखा सकते हैं। आप फाइबर पेज की सर्विस दे सकते, देखे ये खुद सिखा रहा है। मैंने आप सीख के उसको खुद की सर्विस दे सकते हैं, $15 इसके चार्ज करें। इस तरह के नंबर ऑफ सर्विसेज है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं कि सॉफ्टवेयर दिखते कैसे हैं, उन पे हम काम किस तरह से करते हैं। आपने अपने कंप्यूटर में इस तरह से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और WORD लिखना है। WORD जैसे आप लिखेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और ये आपका सॉफ्टवेयर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्जन आपके पास जो भी हो, नो इश्यू। यहाँ पे 2016 लिखा हुआ हो, 2007 लिखा हुआ हो, 2021 लिखा हो, 2013, 16 लिखा हो या 19 लिखा हो, नो वरीज। आपके पास जस्ट ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए एंड दैट इनफ। आप ओपन पे क्लिक कर ले। आप जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस आएगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम करेंगे, और इस पे काम करना बहुत ईजी है। देखिए जी, यहाँ पे आप किसी भी तरह की चीजें लिख सकते हैं अपने कीबोर्ड से। आप ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं, हमें इस वक्त लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन किया, उनके सामने इस तरह का कीबोर्ड होगा। तो जो मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं उनके सामने भी कुछ इस तरह का कीबोर्ड होगा, लेकिन ये ऑप्शंस नहीं होगा यहाँ पे। तो आप देखें, यहाँ पे आप किसी भी तरह की चीजें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी लिख सकता हूँ, देखिए ये मेरा नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माय नेम इज नवीद खान। ये देखें, मैं इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए, ये होम टैब में ये हमारा फॉन्ट का मेन्यू है, जहाँ पे मैं इसकी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ लिखाई के। ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया। इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये नंबर है। जितना बड़ा नंबर लेंगे आपका साइज फोन का बड़ा होगा। ये फोन का साइज है, देखें ये बड़ा हो गया। अभी इसका साइज का जो कलर है वो ब्लैक है, कलर चेंज करना चाहते हैं, आप इधर आ जाएं, इस पे क्लिक करें। देखिए जी, ये यहाँ पे ब्लैक सिलेक्टेड है, आप रेड कर लें, देखिए कलर चेंज हो गया। आप चाहते हैं कि इसका स्टाइल मजीद चेंज हो जाए, आप इसको क्लिक करें, इसका स्टाइल मजीद चेंज कर ले। देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना बहुत ही आसान है, और हम इसको जिस मैनर में सीखेंगे आप खुद बोलेंगे सर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब स्टूडेंट्स किस किस तरह का काम कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह का काम सीख रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, मैं आपके साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो जी। अब ये देखिए, ये इस तरह का काम आपको सिखाया जाएगा। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट, ये एक फाइल है, एक प्रोजेक्ट की फाइल है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। ये इसका फर्स्ट पेज है, ये देखिए जी, ये कवर पेज है, फर्स्ट पेज है। एंड मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इसका सेकंड पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है, माने कौन से टॉपिक किस पेज पे है, वो भी आपको इस तरह से पेज बनाना सिखाया जाएगा। पीछे ये इस तरह से कैसे लिखा हुआ है, जिसे वाटरमार्क कहते हैं। ये साइडों में ये बॉर्डर्स किस तरह, ये देखिए, ये टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है। ये ऊपर एक हेडर में हमारे पास एक हेडिंग दी हुई है, ये कैसे ऐड करते हैं, देखिए जी, यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड करना सिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए, किस तरह से किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये वेबसाइट का लिंक है, सिर्फ मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे उस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक काम है, हम इससे बहुत ज्यादा सीखेंगे। देखिए, मेरी वेबसाइट ओपन हो गई जिससे मैंने टेक्स्ट उठाया था। अब इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं, थोड़ा सा हम बाकी सॉफ्टवेयर के देखते हैं मोर किस तरह का आप सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नेक्स्ट फोल्डर में। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन किस तरह की सीखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जी, ये इस तरह की प्रेजेंटेशन हम इसमें देखेंगे। ये बेसिक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देखिए जी, ये प्रेजेंटेशन है मेरी। ये बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग की प्रेजेंटेशन है, और हम किस किस तरह की प्रेजेंटेशन सीखेंगे वो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए जी, ये देखिए, अब ये देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। इसके बाद हम देख रहे थे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह काम सीखेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए, अब ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको इस तरह का काम सिखाऊंगा कि आप इस तरह के चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनेंगे। ये देखिए जी, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल डैशबोर्ड, इस तरह की चीजें कि आप कंपनी इसको उनकी रिपोर्ट्स बना के देंगे। देखिए जी, ये एक्सेल का टास्क है।
मैंने आपको तकरीबन सारी चीजें दिखा दी कि किस किस टूल में किस तरह काम सीखेंगे। पावर पॉइंट का थोड़ा एडवांस काम देख रहे थे कि किस तरह का हम इसमें मजीद काम सीख सकते हैं। तो ये मेरी पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन की। अब ये बड़ी एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन क्लियर है। मैं अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूंगा तो देखिए ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड एंड सिक्स स्लाइड। ये देखिए जी, ये वो सारे टूल्स है जो हम सीखेंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, एलिमेंट एंड नाइट्रो प्रो पीडीएफ इन ऑफिस 365। एक और प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने क्लियर स्क्रीन है। मैं अपने कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करूंगा तो ये देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए इस तरह के। ये नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, ये देखिए जी। माने हर तरह की प्रेजेंटेशन आप बहुत इजीली बना सकेंगे क्योंकि मैं सारे फीचर्स, सारे फंक्शंस आपको उस तरीके से क्लियर करूंगा। अब मजीद हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स किस किस तरह का काम सीख रहे हैं। जस्ट अपने स्टूडेंट में यहाँ पे चैलेंज मैं पिक्चर्स में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे चैलेंज। चैलेंज स्टूडेंट, अच्छा जी। अब हम थोड़ा टूल को एक्सप्लोर करते हैं जो कि एक और हमारा टूल है इस कोर्स में। एक और सॉफ्टवेयर जो हम कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और ये क्यों यूज होता है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। किस किस तरह के फार्मूलाज इसमें हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, चार्ट किस तरह से बनेंगे, ग्राफ किस तरह से बनेंगे, वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे विंडो की प्रेस करेंगे, ये विंडो की, और यहाँ पे EXC लिखेंगे और यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे जिसे क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए जी स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट इंटरफेस है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। हम इसमें हर एक फंक्शन, हर एक ऑपरेशंस को देखेंगे, हर एक टैब को देखेंगे। जो ऊपर टैब है, ये ऊपर रिबन है, ये टैब है, इनके सारे फंक्शंस देखेंगे। जितने भी फंक्शन है आप प्रो हो जाएंगे इन सबको यूज करने के। आप देखें यहाँ पे मैं कुछ काम करता हूँ। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 22, उसके बाद लिखता हूँ 33, फिर उसके बाद लिखता हूँ 44। अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और अपने कीबोर्ड से एक फार्मूला डालूंगा। फार्मूला क्या है कि एक्सेल में जब भी किसी तरह की कैलकुलेशन करनी हो तो हमें फार्मूला यूज करना होता है। देखिए आपके कीबोर्ड में इस तरह का इज इक्वल टू का साइन होगा, आप इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे डालें। ये देखिए जी, इसके बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखे। हमारे पास जब हम स्कूल में थे तो एक टर्म यूज होती थी, एक वर्ड यूज होता था एडिशन के लिए, सम का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, और उसके बाद क्या करूंगा, शिफ्ट और 9 की को प्रेस करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट क्यों ओपन करना है, क्योंकि मुझे इसको डिफाइन करना है कि भाई ये नंबरों को आप सम कर दो। शिफ्ट और 9 की प्रेस करूंगा और उसके बाद क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा सॉरी, क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन गई। ये C3 C5, C3 C5 क्या है, सी मेरी कॉलम है, 5 मेरी रो है। ये सी मेरा अगेन कॉलम। अब C3 क्या है, C3 से ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए C कॉलम है और 3 रो है, और C कॉलम है और 5 तक जा रहा है। शिफ्ट और 9, ये देखिए शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, एंटर की प्रेस कर देंगे। ये देखिए 1 सेकंड के अंदर इसने मुझे कैलकुलेट करके दी थी कि ये क्या नंबर है। ये पोटेंशियल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब हम थोड़ा सा पावर पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ POW। यहाँ पे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इस पे काम करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही एक न्यू भी पर्सन भी इस पे काम स्टार्ट कर सकता है और बहुत अच्छे से सीख सकता है। यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख लेता हूँ मैं। जी नवीद, you have 5 minutes more. यस सर, आई एम ऑलमोस्ट डन। चलें जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे मैं अपना नाम लिखता हूँ, मेंटोर नवीद खान। अब स्टूडेंट ये देखिए विद इन अ सिंगल क्लिक मैं यहाँ पे कैसी चेंजिंग कर लेता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ऊपर जो ये टैब्स है, यहाँ पे ये रिबन है, इसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। यहाँ पे आपको ये जो डिजाइन का टैब दिख रहा है इस पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और देखिए स्टूडेंट विद इन अ सेकंड मैंने अपनी जो एक प्रेजेंटेशन है उसका फर्स्ट पेज बना लिया। तो ये पोटेंशियल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स का। तो स्टूडेंट्स अगर अभी आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आई एम ओपन टू आंसर।
जी स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट